8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार माना है। हालांकि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्ककि 4-3 के अनुपात में आया, यानी 7 जजों में 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर एससी के फैसले का मतलब क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो मानदंड तय किए हैं वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में ये भी साफ किया है कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजीआई ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। ये बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला सुनाएगी। जो मानदंड तय किए गए हैं उनमें कोई संस्थान इसीलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खोता क्योंकि उसकी स्थापना कानून द्वारा की गई। इसके लिए ये देखना जरूरी होगा कि संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या है, संस्थान की स्थापना के पीछे किस समुदाय के लोग हैं, इसके पीछे किसका दिमाग था, किन लोगों ने इसके लिए धन दिया, कौन लोग प्रशासन कर रहे हैं, और साथ ही इतिहास भी देखा जाए, पुराने संचार और कागजात भी देखे जाए। दूसरा, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर दूसरी बेंच करेगी फैसला। नई बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए गाइडलाइंस भी बनाएगी। मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उसके प्रशासन को लेकर सारी गाइडलाइन बेंच बनाएगी। 7 जजों के फैसले के आधार पर दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। अब ये बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं। 20 अक्टूबर 1967 को एस अजीज बादशाह और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले में कोर्ट ने नजीर दी थी कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तभी मिलेगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तर्क ये था कि चूंकि इसकी स्थापना मुस्लिमों ने नहीं की और ये कानून के जरिए अस्तित्व में आया, इसलिए ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें ये है कि अनुच्छेद 30 में मिले अधिकारों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। धार्मिक समुदायों को संस्थान बनाने का अधिकार, धार्मिक समुदाय को संस्थान चलाने का असीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट से 4-3 और 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग मामला। इस लिहाज से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है जिसमें कई तरह की अन्य मदद ली जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश ही नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की सबसे मुख्य बात है। किसने इसे स्थापित किया, किसके शिक्षा के लिए बनाया गया, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, इसमें कौन लोग शामिल थे, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है किसे माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया है।